हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में और आज हम डिस्कस करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। आपको मैंने कल भी बताया था कि मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल पेयर और यहाँ पे लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? टू हाइब्रिड पेयर। मतलब यहाँ पे हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, राइट। मोनो हाइब्रिड में हम क्या करते हैं? सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करते हैं और डाई हाइब्रिड में हम क्या करते हैं? टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। When inheritance of two pair of contrasting character is studied simultaneously across, it is called the dihybrid cross। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डबल कैरेक्टर लेने हैं। ठीक है, तो हमने कौन से कैरेक्टर लिए हैं? एक लिया है हमने शीड शेप और एक हमने लिया है शीड का कलर, मतलब बीज की आकृति और बीज का रंग। ठीक है, अब हमने उसके क्या लिए हैं? दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए हैं या एलिल्स लिए हैं। ये कैसे लिए हमने? एक लिया है राउंड और व्रिंकल्ड। ये क्या है? दोनों राउंड और व्रिंकल्ड होती हैं। जो हमारा शीड है उसकी शेप, राउंड मतलब गोलाकार और व्रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार बीज। ठीक है, अब हम देखते हैं सीड कलर। हमने जो सीड कलर लिया है वो लिया है येलो और ग्रीन। ठीक है, अब हमने राउंड को जो डिनोट किया है वो कैपिटल आर से किया है और व्रिंकल्ड को हमने लिखा है स्मॉल आर और येलो को लिखा है हमने कैपिटल वाई और ग्रीन को लिखा है हमने स्मॉल वाई। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे राउंड, व्रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो राउंड और येलो ये दोनों कैसे हैं? यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म में हैं। ठीक है, और ये दोनों जो हमने स्मॉल लेटर से लिखे हैं वो कैसे हैं? यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में हुए। मतलब अगर ये दोनों, ये चारों जीन साथ में हैं तो इनकी जो शेप या जो भी इनका कलर आएगा, अगर हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई चारों साथ में दिखाई देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अगर ये चारों जीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो इनकी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी? वो आएगी राउंड येलो। क्यों आएगी राउंड येलो? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर भी प्रेजेंट है और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये इन दोनों को, इन वालों को एक्सप्रेस होने नहीं देंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई को, क्योंकि ये कैसे हैं? यहाँ पे ये डोमिनेंट फॉर्म में है, इसलिए इनका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? राउंड येलो। ठीक है, हमको ये याद रखना है, जो भी डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता। ठीक है, और डोमिनेंट क्या है यहाँ पे? राउंड येलो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो हमने यहाँ पे क्या लिए हैं? अभी तक हमने कैरेक्टर लिए हैं और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रॉस। तो हमको क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेरेंट जनरेशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? P1 से, राइट। ये मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी समझाया था। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? प्योर पेरेंट जनरेशन, राइट। उसमें हमने क्या लिया? येलो राउंड, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और हमने क्या लिया? व्रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे बनाने हैं गैमिट। गैमिट कौन से बने? एक हमारे पास आया कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक हमारे पास आया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमने क्या बना लिए? गैमेट बना लिए। अब हमें क्या कराना है? अब हमें इन दोनों का क्रॉस कराना है और क्रॉस कराने पे हमें क्या मिलती है? F1 जनरेशन। तो हमने इन दोनों का क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कैसा आता है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या थी? हमारी F1 जनरेशन। और ये क्या है? राउंड येलो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों डोमिनेंट जीन है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आया वो कैसा आया? राउंड येलो। अब यहाँ पे कैसे मिले हमें? हाइब्रिड मिले, प्योर तो है नहीं। ठीक है, और आप लोगों को पता है मोनो हाइब्रिड में भी जो F1 जनरेशन थी उसमें हमें कैसे मिले थे? ऑल टॉल प्लांट मिले थे, लेकिन वो भी कैसे थे? हमारे हाइब्रिड थे। सेम ऐसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी हमें क्या मिले हैं? राउंड येलो शीड मिले हैं, लेकिन ये कैसे हैं? हाइब्रिड हैं, प्योर तो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? स्मॉल जो जीन है वो भी क्या होते हैं? प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें F1 जनरेशन कैसी मिली? राउंड येलो, और ये कैसी है? हाइब्रिड है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जब हम F2 जनरेशन के लिए हमें क्या कराना पड़ता है? F2 जनरेशन के लिए हमें F1 जनरेशन की सेल्फिंग करानी पड़ती है। सेल्फिंग का मतलब
सेल्फिंग का मतलब होता है कि हमें F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से ही वापस क्रॉस कराना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग, या हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम? बताओ। हम इसको बोलते हैं इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, अब हमें F2 जनरेशन के लिए क्या कराना पड़ेगा? हमें F2 जनरेशन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? चेकर बोर्ड। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड। और ये किसने दिया था? पुनेट ने दिया था, और इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, राइट। तो अब हमने क्या किया? हमने चेकर बोर्ड बनाया, और ऊपर की साइड हम क्या लिखते हैं? मेल, और यहाँ साइड में इधर हम क्या लिखते हैं? फीमेल, राइट। अब हम क्या करते हैं? हमने एक कॉलम बनाया, और क्या किया उसमें? हमारे ये कितने कॉलम बनते हैं इसमें? 16। ठीक है, तो अब हम क्या कराएंगे? F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करा दी। अब हम सेल्फिंग कराने के बाद हम इनका क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने गैमेट बना लिए, कैपिटल R कैपिटल वाई, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल वाई, और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल वाई, सॉरी। हमने क्या बनाए? गैमेट बनाए। अब हम कराते हैं इनका क्रॉस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं इनका और इनका, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? राउंड येलो, क्योंकि यहाँ पे जो है चारों जीन कैसे हैं? डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमने जब कैपिटल R और कैपिटल वाई और कैपिटल R स्मॉल वाई का क्रॉस कराया, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एक डिफरेंट जीन है। स्मॉल वाई देख रहे हो आप, ये कैसा है? डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हम ओवरऑल देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा? राउंड येलो, क्योंकि भले ही ये स्मॉल वाई यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन साथ में इसके डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है जो इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो हमें यहाँ पे भी क्या मिला? राउंड येलो। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट में जो हमने क्रॉस कराया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और कैपिटल Y, तो यहाँ पे भले ही R स्मॉल ये जीन प्रेजेंट है, लेकिन साथ में क्या है? डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला? राउंड येलो। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, ऐसे ही हम क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला? राउंड येलो। ठीक है, तो हमने एक क्रॉस कराया और उसमें हमें क्या मिला? 16 नए गैमेट मिले। ठीक है, अब जो मेंडल था उसने इसके बेसिस पे, क्रॉसिस के बेसिस पे क्या निकाला? फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि फिनोटाइपिक रेशो में हम देखते हैं कि कौन सा, हम बाहरी तौर पे देखते हैं कि एक्सटर्नल फीचर के बारे में, कि इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है। ठीक है, कि ओवरऑल बाहर से हमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखो, अब हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि ये सारे होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट हो रहा है, कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है। अगर हम उस बेस पे जाएं तो हमारे पास राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास राउंड येलो कितने हो गए? 9, राइट। अब हम देखते हैं हमारे पास राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन है हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, राउंड क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटल R है। और ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल y है, राइट। तो हमारे पास राउंड ग्रीन कितने हो गए? 3। ठीक है, अब हम देखते हैं व्रिंकड येलो, क्योंकि दोनों जो R हैं वो स्मॉल हैं और दोनों Y कैपिटल हैं। तो व्रिंकड येलो 1 और 2, भले ही इसमें एक स्मॉल y है लेकिन एक कैपिटल Y है जो इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा, राइट। 1 2 और 3, यहाँ पे हमें कितने मिले? 3 व्रिंकड येलो, राइट। और एक लास्ट बचता है हमारा व्रिंकड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे जो चारों जीन हैं वो सारे कैसे हैं? स्मॉल लेटर में प्रेजेंट हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा? व्रिंकड ग्रीन। तो हमारे पास जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो आता है वो क्या आता है? 9:3:3:1, राइट। अब आप लोगों को पता है जब हमने क्रॉस कराया था, जब हमने पेरेंट जनरेशन के साथ क्रॉस कराया था, तो हमने क्या लिया था? येलो राउंड लिए थे, है ना, और हमने ग्रीन व्रिंकल लिए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा जो हमने लिया था वही है, लेकिन ये कहाँ से आया? ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें पेरेंट जनरेशन के साथ साथ क्या मिलता है? न्यू जनरेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? रिकॉम्बिनेशन, राइट। तो हमें क्या मिला है?
जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमें क्या मिलते हैं, 10 पेरेंट जनरेशन मिलती है और 6 न्यू जनरेशन या रिकॉम्बिनेशन मिलता है। और हम लोगों को ये याद रखना है कि जो पेरेंट जनरेशन होती है वो हमेशा न्यू जनरेशन से या रिकॉम्बिनेशन से मोर देन होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने हैं, 9 और 10, और ये कितने हैं जो न्यू बने हैं, 6, राइट। तो ये हमेशा पेरेंट जनरेशन न्यू जनरेशन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमने फिनोटाइपिक रेशो देखा, अब हमें देखना है जीनोटाइपिक रेशो। अब देखो जीनोटाइपिक में हम क्या देखते हैं, जीन के बारे में हम उसको डीपली स्टडी करते हैं कि इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है। अब हम उनको ऐसे नहीं देखेंगे कि ठीक है दोनों आ रहे हैं और दोनों ये हैं वाई हैं, या सिंगल का अगर आ रहा है या वाई वाई है कि ये फिर राउंड ही होगा या येलो ही होगा, नहीं। अब हम उसको क्या करते हैं, डीपली चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये राउंड येलो है, क्यों है राउंड येलो, क्योंकि इसमें जो चारों जीन है, ठीक है, वो डोमिनेंट है और चारों क्या है, कैपिटल लेटर में। अब हम पूरे चेकर बोर्ड को देखते हैं कि कहीं पे है, देखो आप पूरे चेकर बोर्ड में कहीं पे भी चारों जीन कैपिटल नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास एक हो गया 1, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास 1, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई। पूरे चेकर बोर्ड में नज़र घुमाते हैं तो हमें देखते हैं कहीं पे है, ये देखो ये रहा 2, है ना, और कहीं है पूरे चेकर बोर्ड में, और दोनों आर कैपिटल में यहाँ पे है, लेकिन ये स्मॉल वाई है ना, कहीं पे नहीं है ना। तो हमारे पास ये कैसे हो गए, दोनों राउंड येलो, ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, दोनों कॉलम में सेम है, राइट। तो ये हमारे पास कितने हो गए 2। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाला कॉलम, इसमें हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों कैसे हैं, कैपिटल वाई हैं। अब ये देखो एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, इसमें भी दोनों कैसे हैं, कैपिटल वाई हैं, है ना। बाकी देखो किसी कॉलम में है क्या, नहीं ना, किसी में नहीं है ना। तो एक हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं 2। तो हमारे पास अभी तक क्या रेशो आया, 1:2:2। अब हम देखते हैं ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, और एक ये रहा, ये हमें चारों ही एक साथ मिल गए, राइट। तो ये कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है, ये हमें मिल गए। अब हम देखते हैं दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, कहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई कहीं नहीं है ना पूरे कॉलम में। ये हमें कितने मिला 1। तो अभी तक हमारे पास क्या मिला 1:2:2:1 और 1, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है ये पोर्शन। अब हम इसको देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये रहा, ये है ना दोनों। तो ये हमारे पास कितने हो गए 2, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला जहाँ पे दोनों स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई हों, कहीं है दोनों, नहीं है ना, हमारे पास ये हुआ 1। अब हम देखते हैं ये कितने हमारे पास 2 और ये हमारे पास कितना है 1, राइट। अब देखो हमारा पूरा जेनेटिक जो हमने निकाला है जीनोटाइपिक रेशो वो हमारा निकल के आ गया है 1:2:4:2:1:2:1:2:1। तो हमारा जो जीनोटाइपिक रेशो आया है वो आया है 1:2:2:4:1:2:1:2:1। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो 12:24:12:12:1, ठीक है। ये तुम्हें इजी से याद हो जाएगा कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशो होता है वो कितना होता है 12:24:12:1, और बीच में हमें क्या लगा देना है, रेशो लगा देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। अगर आप लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और शेयर भी करें। थैंक यू।